अहम खबर यह है कि सैलाब और बारिशों से ज़राअत को पहुंचने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना तैयार। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अंदाज़ों के मुताबिक मजमूई तौर पर 15 लाख एकड़ रकबे को नुकसान पहुंचा। पंजाब में चावल की 60% फसल तबाह हो गई। कपास और गन्ने की पैदावार पर भी असर पड़ा है। मज़ीद जानते इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, क्या अपडेट्स हैं? लेकिन जो इब्तदाई तखमीना तैयार किया वजारत फूड एंड सिक्योरिटी ने, उसके मुताबिक जो दरिया के पंजाब में दोनों तरफ अतराफ़ हैं 700 किलोमीटर से ज़ायद के जो एरिया है वहाँ पे खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा और मजमूई तौर पर जो काबिल काश्त तराज़ी है उसमें से इब्तदाई जो तखमीना है उसके मुताबिक 15 लाख एकड़ पर खड़ी जो फसलें थी उनको नुकसान पहुँचा है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है वो गुजरावाला डिवीज़न में चावल की फसल को नुकसान पहुँचा है, जबकि कपास और गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुँचा है। और हुकाम का ये कहना है कि चूँकि जनूबी पंजाब में कॉटन की 2 फसलें 2 पिक उठाए जा चुके हैं और अगर ये पानी सिंध में उतर जाता है तो फिर सिंध में भी 2 फसलें अभी कॉटन की बाकी हैं। और इसके अलावा जो गंदम की बुवाई है उसमें भी किसी हद तक ताख़ीर चूँकि हो सकती है। और मजमूई तौर पर जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो सूबाई हुकूमतों से ये लिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा गुजरावाला डिवीज़न को, जहाँ पे जो अराज़ी है वो 2 लाख एकड़ से ज़ायद उसको नुकसान हुआ है। डिवीज़न में 1.5 लाख एकड़ से ज़ायद अराज़ी और इसी तरह बावलपुर में 30,000 एकड़ से ज़ायद खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। सब्ज़ियों को भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उसने हिदायत की है, जिसमें वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल हैं, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हैं, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, तमाम PDMAs की नुमाइंदगी उनको ये हिदायत की गई है कि 2 हफ़्ते के अंदर जो ही पानी जहाँ जहाँ उतर गया है वहाँ का तखमीना तैयार किया जाए और किसानों को फैसिलिटेट किया जाएगा, बाकायदा तौर पर उनको पैकेज दिया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो 2 हफ्तों के अंदर जो इब्तदाई जो रिपोर्ट तो आई है, लेकिन हतमी तौर पर जो तखमीना सामने आएगा माल मवेशियों का वो 2 हफ्तों में सामने आएगा और उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के कम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन ये अभी तक का इब्तदाई तखमीना है जिसके मुताबिक पंजाब में 15 लाख एकड़ जो ज़रई अराज़ी है उसको नुकसान पहुँचा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुजरावाला डिवीज़न को नुकसान हुआ है। ज़हीर, आपको बेहद शुक्रिया। पंजाब में सैलाब से चावल, कपास, मकई समेत मुख्तलिफ अजनास की फसलें शदीद मुतासर हुई हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने की अपील कर दी। कहा, ज़राअत के शोबे को $2 अरब तक नुकसान हुआ है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइए क्या कहना है उनका। देखें, एक तरफ जहां सैलाब की तबाहकारियों से लाखों अफराद मुतासर हो चुके हैं, वहीं पर कई लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी ये पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। हज़ारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। किसानों की बहाली के लिए क्या काम हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ खालिद खोकर साहब के साथ, जो कि सदर हैं किसान इत्तेहाद के। तकरीबन पंजाब के 26 अजला उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो चावल है, कपास है, गन्ने की फसल है, मक्की की फसल है, तिल की फसल है, तमाम किस्म की सब्ज़ियात हैं और ख़ुसूसन जानवरों के लिए चारा जात है। फ़िश फार्मिंग बेतहाशा तबाह बर्बाद हो गए हैं। बाकी भी उनके काश्तकारों के घर में कोई सामान नहीं बचा, हर चीज़ दरिया बुर्द हो चुकी है उनके पास से। इस वक्त तक जो लग रहा है कि $1.5 से $2 बिलियन का नुकसान हो रहा है सिर्फ एग्रीकल्चर में, और ये बहुत बड़ा लॉस है। थोड़ा लॉस नहीं, बहुत बड़ा लॉस है। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त फ़ौरी तौर पर ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए। सब्जियात का मौसम आ रहा है, फ़ौरी तौर पे सब्जियात देखें ना, सब्ज़ी जो आज काश होगी वो 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद सब्ज़ी आना शुरू हो जाएगी। सब्ज़ियाँ काश करवाएं, काश्तकार को सपोर्ट करें। इस वक्त मुखैर हज़रात को भी चाहिए कि वो सैलाब ज़दा को सपोर्ट करें, वरना ये रिवाइवल बहुत मुश्किल इसके दूर से असरात होंगे। दानियाल हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, किसानों का घर बार, खेत खलियान कुछ न बचा। काश्तकार बेबसी की तस्वीर बने हैं। कौन कौन सी फसल को नुकसान पहुंचा और कितना ज़रई रकबा मुतासिर हुआ, लाहौर से सामिया सईद की रिपोर्ट में देखिए। भारतीय आबी जारियत से बिपरे दरिया, घरों के साथ साथ खेत भी उजाड़ गए। पंजाब में लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, किसानों का सरमाया सैलाब साथ बहा ले गया। फसल जड़े डुब गए ना दोबारा तो होना नहीं है। कर्जे लै लै के तो फसल कीते से नहीं, तो फसल हुण दोबारा
गरीब बंदे है, मकान रुड़ गए। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 19 लाख एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर हुआ। हमारे 28 अजला जो हैं वो इस वक्त मुतासिर हैं और एक बड़ा रकबा जो ना सिर्फ फ्लड प्लेन बल्कि ब्रीचिंग सेक्शंस के ऑपरेट होने के बाद और उन रिलीफ कट्स की वजह से एक बड़ा रकबा जो है वो ज़रई ज़मीनों का अंडर वाटर है। दूसरी जानिब किसान रहनुमाओं का दावा है कि 35 से 40 लाख एकड़ काबिले काश्त रकबे को नुकसान पहुंचा है। कपास खत्म होकर रह गई, चावल, तिल, मकई और सब्जियों की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई। तकरीबन कुछ 35 से 40 लाख एकड़ जिसमें कॉटन है, जिसमें चावल है, जिसमें तिल है और जिसमें सब्जियां हैं और मकई की फसल है। घर तबाह हो गए हैं, हमारे जो माल मवेशी था वो सैलाब की नजर हो गया और इस तरह अरबों रुपए का नुकसान है जो किसान को हुआ। पंजाब में तारीख के सबसे बड़े सैलाब ने तारीखी तबाहकारियां की। बिखरे हुए सैलाबी रैले जहां जहां से भी गुजरे अपने साथ खेत खलियानों की हरियाली भी बहा कर ले गए। लाखों एकड़ पर मुहित फसलें सिर्फ तबाही की तस्वीर बनकर रह गईं। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। सैलाब के बायस कपास की पैदावार में 40% तक कमी का खदशा। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खाम माल का बहरान पैदा हो गया। पैदावारी लागत दुगनी होने से सनतकार परेशान है। रिपोर्ट करेंगे नईम कैसर। सैलाब की तबाहकारियां जारी, कपास की पैदावार में 30 से 40% कमी का खदशा। खेतों में खड़ा सैलाबी पानी, पौधे तबाह, कपास का फल स्याह पड़ गया। पानी ज़्यादा देर खड़ा रहा, 48 घंटे खड़ा रहा, वहाँ पे पौधे मुरझाने का भी अमल स्टार्ट हो जाता है। बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से 30% लॉसेस जो है वो हो सकते हैं। एक तरफ फैसलाबाद की 40% स्पिनिंग इंडस्ट्री पहले ही बंद पड़ी है, जबकि दूसरी जानिब मकामी कपास की कमी के बायस कपड़े की पैदावारी लागत 20% तक बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। कॉटन की कीमतों में ही इजाफे का इम्कान नहीं है, बल्कि जहाँ पे कॉटन क्रॉप जो है वो बच भी जाएगी तो वो क्वालिटी शायद वो ना हो सके और उसकी वजह से कीमतें भी बढ़ेंगी बेहतर कॉटन की, जो कि अफोर्डेबल नहीं होगा हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए। खाम माल की कीमत बढ़ने से कपड़े की कीमत में भी इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद। सैलाबज़दा इलाकों के किसानों को रिलीफ जरूर दिया जाएगा। बिजली बिल्स में रियायत के साथ नुकसानात का इजाला भी करेंगे। विफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का ऐलान। बिल्स में सबसे ज्यादा बोझ टैक्स का होता है, वो खत्म करने पर काम जारी है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हर फसल 1 से 3% तक मुतासर हुई। गुजरावाला डिवीजन खुसूसन सियालकोट में सबसे ज्यादा 18% फसल तबाह हुई। नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे किया जा रहा है। पुराने बिल उस रूटीन में आ रहे होंगे, लेकिन फ्लड को आए हुए अभी टाइम है कि वो कंप्यूटराइज सिस्टम में आगे होंगे। उसमें मैं बता रहा हूँ कि उसमें कोई रिलीफ दे रहे हैं। इमीडिएट तो हम टैक्सेस वगैरह जो उसमें हैं, ज़्यादा तो टैक्सेस ही होते हैं, तो उसका तो रिलीफ के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट करेगी, अगर बिजली के बिल हैं उनमें रिलीफ देगी। जो दूसरी लैंड रेवेन्यू है, मालिया है या दूसरी चीज़ें हैं, फसलें हैं, वो हमारे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, वो सर्वे करेंगे थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फसलें बिल्कुल सारी नहीं हुई, लेकिन जो लो लाइंग एरिया था जिनके ऊपर से पानी गुजर गया है वो तबाह हुई है। प्रिलिमिनरी अभी कुछ हमने सर्वे किया है, जो उसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते। उसमें डैमेज जो है वो आप समझ लें कि 1% लेके 3% हर क्रॉप का हुआ है। सबसे ज्यादा जो हुआ है ना वो मेरा सियालकोट में हुआ है। जो गुजरावाला डिवीजन है ना उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो 18% है। राइस में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान को पैकेज देंगे, हर सूरत देंगे। उनके जो नुकसान हुआ है फसलों का, उनके घरों का या जानवरों का, उनके लिए बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। आपको जरा सर्वे हो जाए, उसके बाद आपको पैकेज आ जाएगा। जब पानी मुकम्मल उतरेगा फिर पता चलेगा कि असल नुकसान कैसे रहे। इस तरह तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीरवाला में माई सफूरा बंद ब्रीच होने से सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी पानी सरकारी गंदुम सेंटर में दाखिल हो गया। हजारों गंदुम की बोरियां सैलाब की नजर हो गईं। तफसीलात जान लेते हैं कोट इस्लाम गंदुम सेंटर पर मौजूद अपने नुमाइंदे अवैस हयात गुजर से। अवैस बताइए।
हाँ जी बिल्कुल, हेड सदनाई पर माइसपुरा का बंद ब्रिज करने की वजह से कबीरवाला के तकरीबन 46 मवाज़ात जो हैं वो सैलाबी पानी ने अपनी लपेट में ले लिए हैं और सरकारी इमारत को भी सैलाबी पानी ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अड्डा 14 पुल के ऊपर। यहाँ पर भी जो गंदुम सेंटर है वो महकमा खुराक की लापरवाही और गफलत की वजह से सैलाबी पानी का शिकार हुआ है। सैलाबी पानी जो है वो गंदुम के अंदर दाखिल हो चुका है। तकरीबन कई हजार जो बोरियां हैं वो सैलाबी पानी की नजर हुई है। मेरे साथ यहाँ के एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। 9-10 फुट पानी है इतने जनाब, ये पोजीशन है बन लग जाता ते एक कणक महफूज हो सकती है। सिर्फ 2 पासों बन लावन पौंदा, ये 18-19 हज़ार बोरी बिल्कुल महफूज हो जाए। आ लोगों नाल भट्ठे दे बाहरों मिट्टी ला लईए, भट्ठा महफूज हो गया, लोगों दे कई लोगों दे घर महफूज हो गए, उन्हें जनाब मिट्टी ला लईए। लेकिन इतने तो बंदा कोई नहीं मिट्टी कौन लावे। अल्लाह ही हाफिज़ से असा के आख सकने हैं। असा तो यो अक्सा है भाई ये बचावनी चाहिए, गरीब लोगों को वर्ता देंगे तो बड़ी अच्छी गल आई। सैलाब के आने से कबल ही जो है वो ऐलानात हो गए थे, इलाका मकीनों ने अपने घर और कारोबार महफूज कर लिए, लेकिन यहाँ पर फूड सेंटर पर कोई भी यहाँ पर अमला मौजूद नहीं था जिसने ना ही तो यहाँ पर कोई हिफाजती बंद बनाया। अगर हिफाजती बंद बना लेते तो शायद ये हजारों जो गंदम की बोरियां थी वो बच सकती। जी अवैस हमें अपडेट कर रहे थे। झंग सरगोदा रोड पर दरिया चिनाब के सैलाबी पानी में कमी आ गई है। मुतासरा शब्बीर अपने घर पहुंचा तो तबाहकारी देखकर बेबसी की तस्वीर बन गया। मजीद बता रहे हैं अरशद खान। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त झंग सरगोदा रोड के मौजा चक शुमाली में, जहाँ पर सैलाब का पानी जो है वो नीचे उतरा तो अब लोग जो है वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं। ऐसे ही मैं शब्बीर नामी जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है, जो छोटे काश्तकार हैं, मगर वो जब अपने घर पहुँचे तो उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप आए हैं तो किस तरीके से होगा और कितना नुकसान हो गया है? जी भाईजान साहब वापस आया था, सारी फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है, मकान ख़राब हो चुके हैं, रड़ा पड़ गई हैं, सारा सब कोई तबाह हो चुका है, कोई चीज़ साड़ी नहीं बची। फसल सारी फसल तबाह, मुकम्मल तैयार फसल आई, मुंजी खर्चा का पट्ठे तैयार हैं, सारा कोई तबाह खत्म हो चुका है। साडा अस परेशान है, असी अगर किवें सके चले साडा की हो सी की नो सी। साडे माल डंगर बाहर धक्के खा रहे हैं, बच्चे बाहर रोडा ते फिरदे ते असी बहुत परेशान है भाई। साडा अगर की हो, साडा की बीज पे करसा की अखराजात करसा असी अपने की से पूरी करसा। उनके पास अब इतने वसाइल भी नहीं है कि वो अपनी दोबारा फसल को जो है वो काश्त कर सकें, और अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदादी पैकेज का भी जो है वो ऐलान नहीं किया गया जिससे उनको किसी किस्म का कोई है वो रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया। सिर्फ किसान ही नहीं मुतासर हुए, सियालकोट का सनती पहिया सैलाब ने जाम कर दिया है। खेलों का सामान और लेदर गारमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज भी डूब गईं। 15 फैक्ट्रीज के 1 अरब रुपए से जायद के ऑर्डर्स रुक गए। 2 करोड़ रुपए से जायद का बराह रास्त नुकसान रिपोर्ट हुआ है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट में देखिए। तैयार शुदा कीमती सामान बर्बाद हुआ। ये मनाजिर सैलाब की हौलनाक कहानी सुना रहे हैं। सियालकोट का सनती इलाका 1 हफ्ते तक 4 फुट पानी में डूबा रहा। चमड़ा, कपड़ा और खेल का सामान सब जाया हो गया। 4-4 फुट यहाँ पे पानी खड़ा था। जितना फैब्रिक, जितना लेदर हमारा 4-4 फुट के अंदर रैक्स में, तो सारा तबाह हो गया। इस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिस हाल में भी हैं अल्लाह ताला का हम शुक्र करते हैं। बिल्डिंग को नुकसान हो चुका है, हमारी बिल्डिंग पे दरारें जो हैं वो पड़ चुकी हैं, तो ये जो नुकसान है ये नाकाबिले तलाफ़ी है, और जो रिकॉर्ड हमारा इतना सालों का ज़ाया हो गया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 15 फैक्ट्रियों के 1 अरब रुपए से जायद के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रुक चुके हैं। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का बराह रास्त नुकसान हुआ। तैयार माल और खाम माल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। फैक्ट्रियों कारखानों में पानी दाखिल होने की वजह से रेडी कंसाइनमेंट्स डैमेज हुई, लोगों के रॉ मटेरियल्स और स्टॉक डैमेज हुए, अरबों रुपए की ऑर्डर्स जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 4-6 माह पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पर इसके बुरे असरात मुरतब होंगे। कई फैक्ट्रियां अब भी बंद पड़ी हैं। हजारों दिहाड़ीदार मजदूरों के बेरोजगार होने का खदशा है। ताजिर हुकूमत से बेल आउट पैकेज का मुताबिक रहे हैं। कैमरामैन आइजक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट।